नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है देवदर्श मेडिटेशन एंड योगा चैनल में। जैसा आपको पता है कि मैं योगा सीक्वेंस पर एक पूरी सीरीज बना रहा हूँ। लास्ट मैंने इसमें वार्म अप के ऊपर वीडियो बनाया, फिर सन सैल्यूटेशन, हार्ट योगा, अष्टांग योगा। अब हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडिंग पोज। तो देखिए, मेरी कोशिश ये है कि हर एज ग्रुप के, हर तरह के लोगों के लिए ये वीडियो कहीं ना कहीं सूटेबल होना चाहिए। तो हम बेसिक से आसन चूज करेंगे जिसको हर कोई आसानी से कर सके और जिसके मैक्सिमम बेनिफिट भी आपकी बॉडी के लिए होने चाहिए। तो आज हम स्टैंडिंग पोज में सिर्फ 4 आसन ऐसे पकड़ेंगे जिनको आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, लेकिन उनके बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है, जिसको मेरे ख्याल से हर कोई पर्सन जो भी योगा करता है उन 4 आसनों को शायद जरूर अपने योगा सीक्वेंस में जरूर शामिल करता होगा। तो ये 4 आसन हैं: ताड़ासन, वृक्षासन, नटराज पोज और चेयर पोज, उत्कट आसन। अब ये 4 आसन ही मैंने क्यों चूज किए हैं, मैं धीरे धीरे कई सारे आसनों को स्टैंडिंग पोज में करीबन आपको 15 से 20 आसन धीरे धीरे करके बताऊंगा कई सारे वीडियोस में। आप अपने अकॉर्डिंग, जो भी आप अगर डेली योगा प्रैक्टिस करें तो आप अपने अकॉर्डिंग आप अपना सीक्वेंस बना सकते हैं। जो भी आपको हेल्थ इश्यूज है, आपको जो भी प्रॉब्लम है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने आसन चूज कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना सीक्वेंस बनाइए। तो ये 4 आसन बेसिकली, जैसा आपको पता है कि हठ योगा के अंदर योगा का मेन पर्पस क्या होता है कि आपकी बॉडी, शरीर और मन को संतुलित करना, यानी कि बॉडी में जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको बढ़ाए रखना। देखिए, पूरा नर्वस सिस्टम जो है हमारा पूरे बैक में होता है। योगा से हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसीलिए मिलता है कि आपकी बॉडी की, आपकी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। आप नोटिस कीजिएगा, जो लोग कंटिन्यूसली बैठे रहते हैं उनकी जैसे ही बैक स्टिफ होना शुरू हो जाती है, आज के टाइम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, लाइक सर्वाइकल, बैक पेन, माइग्रेन, सर दर्द, ना जाने कितनी तरीके की प्रॉब्लम सिर्फ ये बैक आपकी स्टिफ होने की वजह से हो जाती है। ऐसा होता क्यों है? बेसिकली जो हमारी एनर्जी है, जो हम नेचर से एनर्जी लेते हैं, बेसिकली जो हमारी 5 लेयर बॉडी है, सबसे ऊपर रहती है फिजिकल बॉडी, फिर आती है एनर्जेटिक बॉडी, फिर आती है आपकी मेंटल बॉडी, फिर इंट्यूशन बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, शारीरिक जितनी भी प्रॉब्लम्स रहती हैं, वो आपकी फिजिकल बॉडी में रहती हैं। अब जो एनर्जेटिक बॉडी में जो एनर्जी हमारी ट्रैवल करती है वो रूट चक्रा, सबसे नीचे आता है रूट चक्रा और सबसे ऊपर होता है क्राउन चक्रा। तो रूट चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा तक एनर्जी हमारी ट्रैवल करती है। तो ये एनर्जी अगर हमारी बॉडी स्टिफ हो जाएगी, यानी कि बैक अगर हमारी स्टिफ हो जाएगी, तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं प्रॉपर ट्रैवल नहीं कर पाएगी, यानी कि रूट चक्रा से लेकर क्राउन चक्रा तक नहीं जा पाएगी। जितने हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर एनर्जी नहीं मिल पाएगी। आप ये चीज़ भी देखिएगा, जैसे ही जिन लोगों की सिटिंग जॉब है, कंटिन्यूसली आप सेटिंग का आपका काम रहता है, कंटिन्यूसली बैठे रहते हैं आप, तो धीरे धीरे हमारा पोस्चर खराब होना शुरू हो जाता है। लाइक जैसे आपने देखा होगा, लोग डाउन होकर इस तरह से बैठे रहते हैं तो ये शोल्डर डाउन हो जाते हैं, ये गर्दन नीचे झुकाए झुकाए, यहाँ से पोस्चर खराब होना शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पोस्चर खराब होने की वजह से एनर्जी प्रॉपर ट्रैवल नहीं कर पाती है, तभी हमारे को कई सारी प्रॉब्लम, ये सर्वाइकल, ये फ्रोजन शोल्डर, बैक पेन, ये सारे इश्यूज होते हैं। तो इसीलिए योगा में बेसिकली योगा करता क्या है, आपकी बैक को, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को बनाए रखता है। तो एनर्जी हमारी प्रॉपर ट्रैवल करेगी। आप जब सर्वाइकल या बैक पेन इस तरह के कोई भी इशू होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास इसका सोल्यूशन नहीं है, मैं आपको बता दूं। डॉक्टर सिर्फ आपको पेन किलर दे देते हैं। जब तक आप योगा नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपने पोस्चर को ठीक नहीं करेंगे, तब तक आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने बहुत सिंपल से 4 आसन जो मैंने अभी बताए हैं, उन आसनों को चूज किया है। ये आसन बेसिकली करते क्या है, ये आसन आपकी पूरी बैक को, यानी कि बॉडी में खिंचाव पैदा करते हैं, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरी बॉडी का ठीक करते हैं। तो ये आसन कहीं ना कहीं आपकी बैक के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं, बॉडी की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। तो चलते हैं हम इन 4 आसनों के बारे में देखेंगे। हाँ, एक चीज़ और है, जिन लोगों को ये आसन नहीं कर रहे हैं, मैं 4 आसनों की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को किसी भी तरीके की इंजरी हो रखी है, लाइक जैसे घुटनों में किसी तरीके की प्रॉब्लम है, बैक में बहुत ज़्यादा कुछ इंजरी है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तब आप बहुत आराम से कीजिए या फिर उनको अवॉइड भी कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी एज, कोई भी पर्सन इन आसनों को आसानी से कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप फोर्सफुली किसी भी आसन को मत कीजिए। मैं हमेशा यही बात समझाता हूँ, आप अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ देखिए
अपने अकॉर्डिंग आप उन योगा आसनों को कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं उन चारों आसनों को किस तरीके से करना है हमें। चलिए बढ़ते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। एक चीज़ का हम लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से आसन में हमें इनहेल करना और कौन से आसन में हमें एक्सहेल करना है। एक्चुअली जब हम योगा आसन करते हैं तो हर एक आसन में आपको इनहेल और एक्सहेल जरूर करना चाहिए और इनर अटेंशन और आउटर अटेंशन भी लगाना चाहिए कुछ देर तक, यानी कि हर एक पोज में आपको रुकना भी है। कैसे इनहेल करना, कौन से आसन में आपको एक्सहेल करना, तो जब हम हाइट से ऊपर जाएंगे यानी कि बॉडी में जब खिंचाव फील करेंगे तब हमें इनहेल करना होता है। इनहेल करके कुछ सेकंड रुकेंगे, इनर अटेंशन यानी कि अंतः कुंभक लगाएंगे, यानी कि सांस को ऊपर रोक के रखेंगे। जब किसी आसन में हम आगे की तरफ झुकेंगे यानी कि हाइट से नीचे जाएंगे तो हम एक्सहेल करते हुए जाएंगे और बाहर कुंभ यानी कि आउटर अटेंशन, बाहर सांस को रोक के रखेंगे। तो चलिए अभी जितने भी आसन हम करने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं बॉडी में खिंचाव होने वाला है, तो हम इनर अटेंशन इनहेल करते हुए जाएंगे। तो पहला आसन ताड़ासन। जैसे मैंने बताया कि ताड़ासन आपकी बैक को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है, पूरी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। तो सिंपल हम इस तरह से खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप, दोनों हाथों को बाहर और धीरे धीरे हाथों को ऊपर लेके जाएंगे इनहेल करते हुए। ऊपर जाके 10 सेकेंड आप इनर अटेंशन लगा सकते हैं तो लगाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये था हमारा पहला आसन यानी कि ताड़ासन। बढ़ते हैं नेक्स्ट आसन के लिए, वृक्षासन। नजर हमेशा आपकी सीधी रहनी चाहिए इस ताड़ासन में। दूसरा आसन जो वृक्षासन है, आपने देखा होगा मोस्टली क्या है कि जब ताड़ासन, वृक्षासन, नटराज पोज, ये सारे आसन जब भी हम करते हैं तो बॉडी हमारी कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पाती है। मैं एक सजेशन आप लोगों को दूंगा, जब भी आप ये वाले आसन करें जिसमें आपको बैलेंस करना है तो कभी भी आप इधर उधर मत देखिएगा, अपनी सांसों पे कंसंट्रेट कीजिएगा और सामने किसी एक चीज़ पे फोकस बनाए रखिएगा, तो बहुत आसानी से आप बैलेंस कर पाएंगे। और जैसे नेक्स्ट आसन को ही देख लीजिए, वृक्षासन, ट्री पोज। कैसे करना है, एक पैर को आप धीरे से इस राइट पैर को साइड लेके आएंगे इस तरह से, जितना आप ऊपर लेके आ सकते हैं इस तरह से। देखिए नजर आपके सामने किसी एक पॉइंट्स पर होनी चाहिए। फिर इनहेल करेंगे धीरे से, इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर, इनर अटेंशन 5 सेकेंड के लिए। 1 2 3 4 एंड 5। एक्सहेल करते हुए धीरे 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 वापस आ जाएंगे। दूसरे पैर के साथ भी हम इसी आसन को करेंगे। तो दूसरे पैर को भी फिर से इनहेल, फिर से इनहेल और 5 सेकेंड के लिए इनर अटेंशन। 1 2 3 4 5। एक्सहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। एक चीज और, कभी भी आप दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत कीजिएगा। देखिए अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं अपनी योगा जर्नी को, तो जरूरी नहीं है कि आपका हर एक आसन बिल्कुल परफेक्ट हो। आपका पैर यहाँ पे नहीं रुक रहा है, यहाँ पे रुक रहा है, यहाँ पे रुक रहा है, धीरे धीरे पहले बॉडी को बैलेंस में लेके आइए। जैसे जैसे बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा आपका आसन भी परफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड आसन की तरफ, जिसको बोलते हैं नटराज पोज। नटराज यानी कि डांसिंग पोज, इसको डांसिंग पोज भी बोलते हैं। इसमें आपने करना क्या है, एक पैर के ऊपर बैलेंस करेंगे, एक पैर को आप इस तरह से पकड़ेंगे और धीरे धीरे इस तरह से एक हाथ को आगे लेके जाएंगे और जितना बैलेंस आप कर सकते हैं, जितना पैर को ऊपर उठा सकते हैं, इनहेल करके कुछ सेकंड रुकिएगा, 5 सेकंड तक, और धीरे 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 वापस आ जाइएगा। करेंगे दूसरे पैर से भी। अब दूसरे पैर को पकड़िएगा, फिर एक हाथ ऊपर, धीरे 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 जितना ऊपर लेके जा सकते हो और बैलेंस कर सकते हो। नजर आप सामने बनाए रखिएगा, कुछ सेकंड रुकेंगे इसमें भी और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब इस आसन में गलती मोस्टली क्या होती है, कई लोग क्या करते हैं, एकदम से बैलेंस करना चाहते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट पोज हो। जरूरी नहीं है। मैं फिर से बोलूँगा कि स्टार्टिंग में आप चाहें तो इतने से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इतने से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप मेरे को साइड से देखिएगा, आप जैसे कर सकते हैं। इस तरह से पैर पकड़ा आपने, इतना बैलेंस हो रहा है, धीरे धीरे बैलेंस बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा,
और जितना पैर को ऊपर आप लेके जा सकते हैं तो धीरे धीरे बैलेंस बनना शुरू होगा। जब बैलेंस बनना शुरू हो जाएगा तो आपका पोज भी बिल्कुल परफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो एकदम से जल्दबाजी मत करें। योगासन का मतलब ही होता है कि धीरे धीरे। हठ योगा का मतलब होता है कि स्लो, यानी कि गति इसकी स्लो रहती है। आप अपनी बॉडी में बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए, सांसों पे कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आसन की तरफ, जिसको बोलते हैं उत्कट आसन, यानी कि चेयर पोज। कैसे करना है चेयर पोज? इस तरह से खड़े हो जाएंगे। और कई बार चेयर पोज में लोग थोड़ा आगे की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं। बिल्कुल नहीं जाना। जहाँ पे आप खड़े हैं, जैसे आप चेयर पे बैठने की कोशिश करते हैं, नी को थोड़ा सा बैंड करेंगे, हाथ ऊपर करेंगे इस तरह से, और नजर आपके ऊपर हाथों की तरफ, थंब की तरफ, और धीरे 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 डाउन जाएंगे, डाउन जाएंगे। यहाँ पे रोक लेंगे अपने आप को कुछ सेकंड के लिए, इनहेल करके 5 सेकंड यहाँ पे रोक के रखेंगे और धीरे 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 वापस आ जाएंगे। देखिए ये सारे आसन मैंने बताए हैं, इनको आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग रिपीट भी कर सकते हैं, 2 बार 3 बार 5 बार, जैसे ही आपके पास टाइम है। तो ये कुछ आसन थे जिनको मैंने आपको स्टैंडिंग पोज में बताया। ऐसे में कई सारे आसन अभी और आने वाले वीडियोस में आपको बताऊंगा। आप अपने अकॉर्डिंग आप अपना स्टैंडिंग पोज का जो सीक्वेंस है वो चूज कीजिएगा। चलिए तो देखा आपने, ये थे हमारे 4 स्टैंडिंग पोज। इनको डेली आप प्रैक्टिस में लेके आइएगा। ये आपकी बैक को, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाएंगे, बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो, ये जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो और योगा पूरे सीक्वेंस को अगर आप सीखना चाहते हैं, हमारे साथ इस जर्नी में बने रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो लोग योगा जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं उनको ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।